हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है और स्टॉक्स हमारा अगर वो सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो स्टॉक्स का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहां पर देखने को मिलेगा और स्टॉक्स में कब आपको एंट्री और एग्जिट लेना चाहिए वो हम इस स्टॉक्स में वीडियो के माध्यम से एजुकेशन के लिए आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा किसी भी वीडियो में आपको बाय और सेल करने की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने एक मूविंग एवरेज यूज करके रखा हुआ है जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अब जब भी स्टॉक इसके आसपास आता है तो स्टॉक्स में गिरावट जरूर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी स्टॉक्स 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आती है तो आपको सतर्क हो जाना है और स्टॉक या तो उसके आसपास टेस्ट करेगा या उससे पहले ही थोड़ा सा नीचे से ही स्टॉक्स में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। और देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम कंडीशन लागू हुई। और अगर आप देखेंगे इस कैंडल के हाई को तो ये स्टॉक्स का हमारा पुराना वाला सपोर्ट लेवल था। अब यही चीज मैं आपको और बताने वाला हूं कि जब भी स्टॉक्स पुराने लो के पास आता है, जैसे कि यहाँ पर लो बना हुआ है, इस लो के पास जैसे स्टॉक्स आया स्टॉक्स में गिरावट हुई, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो लेवल्स होते हैं ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और आपको कोई ज्यादा ज्यादा खास दिमाग भी नहीं लगाना है। केवल अगर आप पुराने वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स पर भी नोटिस करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा कि स्टॉक्स का ये जो हमारा पुराना वाला सपोर्ट लेवल था वो यहाँ पर हमारा टारगेट के रूप में काम किया। सेम कंडीशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको और दिखाई देगी, जैसे कि ये वाली कंडीशन जो यहाँ पर स्टॉक्स का पुराना हाई था, यहाँ पर हाई बना, यहाँ पर भी हाई बना, वही कैंडल यहाँ पर भी हाई बना के इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पर भी हाई बना के इन्वर्टेड हैमर बनी और यहाँ पर भी हाई बना के रेड कैंडल बनाया और इसमें तो इन्वर्टेड हैमर ही बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने हाई इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब भी स्टॉक उसके पास आता है बराबर वहां से स्टॉक में एक्शन होती ही होती है। अब स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है। अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का उस टाइम का हाई है जब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था और ये स्टॉक्स का लो था जब स्टॉक्स ने हाई बनाने के बाद बनाया था सपोर्ट के रूप में। ये है 370 रुपए का लो। अब स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है हमारा इस लेवल के पास में जो लगभग हमारा 377 या 376 के आसपास का है। तो अब यहाँ पे तीन रेड कैंडल बन चुकी हैं और स्टॉक फिर से हमारा इस हाई के लेवल से रिटर्न आते हुए नीचे दिखाई दिया है। तीन रेड कैंडल बन चुकी है, मार्केट में भी गिरावट चल रही है, स्टॉक भी सपोर्ट के पास खड़ा है। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को तोड़ता है 376 को तो डायरेक्ट उसका सपोर्ट लेवल रहेगा 370 का। तो यहाँ पर इस लेवल का ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये बना करके बता रहा हूँ और जहां पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये लेवल है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ रेड कलर ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल है। कल के दिन अगर स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए आया, सेम कंडीशन यहाँ पर अगर अप्लाई होती है तो आपको एक तो एंट्री नहीं लेना है, दूसरा आपको प्रॉपर सपोर्ट तक का वेट करना है। फिर मार्केट कैसा भी चले, स्टॉक अगर एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है तो वेट एंड वॉच का काम करें। अभी स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें यही लेवल देखना है। टारगेट की बात करें, छोटे से टारगेट जो लोग इंट्राडे में काम करते उनके लिए, तो देखिएगा पहला और सबसे छोटा टारगेट आप इस कैंडल के हाई का रखिएगा 386 के आसपास का, जो हमारा इस कैंडल का हाई है पहला टारगेट। अगर ये टारगेट हिट होता है और ऊपर जाता है स्टॉक तो नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का हाई जो लगभग 387.50 का रहेगा और तीसरा टारगेट रहेगा आपका इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 390 का। तीन टारगेट मैंने बता दिए हैं, चौथा टारगेट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। साथ ही एक बात और मैं ये भी बता देता हूं कि अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो को तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो आपको इंपोर्टेंट वाला दिखाई दे रहा है वो बनेगा हमारा यहाँ पर जो लगभग 347 का है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं ताकि हमें
फिर से याद रहे। बीच में एक लेवल और है पर फिलहाल ये मेजर वाला लेवल है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर शायद स्टॉक रुक नहीं पाएगा। फिर स्टॉक ऑल टाइम जो लो बना हुआ था इस कैंडल में 328 का, अभी फिलहाल जो चार्ट दिखाई दे रहा है इसमें, तो इसको तोड़ते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। खास करके आपको इस तरह की रेड कैंडल में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।